नमस्कार एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। भारत के बाद रूसी जहाजों पर हमले के बाद मचा बवाल, अब नहीं बच पाएंगे हूती। लाल सागर में रूसी तेल टैंकर पर भीषण हमले के बाद भयंकर गुस्से में है पुतिन। यमन पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बीच अब रूस बौखला गया है। यूएनएससी में मचाया गदर। यूएस हवाई हमले के बदले की कार्यवाही करते हुए यमन की तरफ से घातक ऑपरेशन शुरू। यूनाइटेड नेशन में रूस, अमेरिका और ब्रिटेन ने मचाया तहलका, अब हूतियों की खैर नहीं। हूतियों ने अमेरिका, भारत, इजराइल और रूस के जहाजों को टारगेट किया है, अब मचेगा असली तहलका। रूसी टैंकर पर हुए हमले के बाद ईरान और रूस के बीच घमासान। दोस्तों, हूती विद्रोहियों ने रूस के तेल टैंकर को कैसे निशाना बनाया, इसके बारे में आगे जानेंगे। वीडियो में हम आगे इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे रूस, अमेरिका और ब्रिटेन ने हूतियों के खिलाफ यूनाइटेड नेशन में कोहराम मचा दिया है। लेकिन आइए उससे पहले एक और दिलचस्प खबर जान लेते हैं। सऊदी अरब और यूएई जैसे खलीफा देशों ने अमेरिका को अपना एयर स्पेस दे दिया है, जिसके बाद अमेरिका पूरे मुस्लिम जगत में खुलेआम त्राहिमाम मचा रहा है। जुम्मे के दिन अरब के मस्जिदों में चीख पुकार मची हुई है। इसी बीच अब यमन युद्ध में रूस की भी एंट्री हो सकती है, क्योंकि लाल सागर में उसके जहाजों को टारगेट किया गया है। एक तरफ अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन जैसी महाशक्तियां खड़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ कमजोर हूतियों की मदद करने के लिए उनके ही मुस्लिम साथी यूएई और सऊदी जैसे देश भी आगे नहीं आ रहे, बल्कि वो लोग अमेरिका को खुलेआम एयर स्पेस देकर बोले कि जाओ और जुम्मे के दिन यमन में खुलेआम कत्लेआम मचाओ। इन सभी मुस्लिम देशों में जरा भी तालमेल नहीं है, जिसका पूरा फायदा अमेरिका और इजराइल उठा रहा है। मुसलमानों के बादशाह कहे जाने वाले देश अमेरिका के गुलाम बने बैठे हैं। ऐसे में अमेरिका इनके ही घरों में घुसकर इनकी संप्रभुता की धज्जियां उड़ा रहा है। एक तरफ फ्रांस, इटली, स्पेन और रूस जैसे देश यमन में अमेरिकी हवाई हमले की कड़ी निंदा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के सऊदी, यूएई और बहरीन जैसे मुस्लिम देश चाहते हैं कि यमन में अमेरिकी हवाई हमले जारी रहें। यूएई ने तो लाल सागर में जहाजों पर हूती विद्रोहियों के हमलों की कड़ी निंदा की है। यूएई ने कहा कि इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उसने हूतियों को चेतावनी देकर इस हमले को क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए अस्वीकार्य बताया। हूती विद्रोही पहले भी सऊदी और यूएई के तेल डिपो पर ड्रोन हमले करते रहे हैं, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका लेता है। यूएई का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका, ब्रिटेन ने 5 देशों के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन में यमन पर बम बरसाए और फिर एक अन्य स्ट्राइक में दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया। हालांकि अमेरिका ने इस हमले के बारे में यमन को पहले ही चेतावनी दे दी थी और अलर्ट जारी कर दिया था, जिसके कारण सिर्फ 5 हूती विद्रोही मारे गए और तकरीबन 6 घायल हुए। अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद यमन में हजारों लोग इस हमले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर हूतियों ने भी जवाबी कार्यवाही करते हुए घातक ऑपरेशन शुरू कर दिया। हूती ने कहा कि वो इजराइल जाने वाले जहाजों को निशाना बनाएंगे। हालांकि हूती विद्रोहियों द्वारा जिन जहाजों पर हमले किए गए वो सभी इजराइल नहीं जा रहे थे, न ही इजरायली स्वामित्व वाले थे। उन्होंने भारत और रूस के भी जहाजों को गलती से निशाना बना लिया, जिनका इजराइल से कोई नाता ही नहीं था। इसके बाद माहौल बिगड़ चुका है। नवंबर और दिसंबर के बीच लाल सागर में हूतियों के हमले 500% बढ़ गए। खतरा इतना बड़ा हो गया कि प्रमुख शिपिंग कंपनियों ने इस क्षेत्र में जहाजों का परिचालन बंद कर दिया। इससे ईंधन की कीमत बढ़ने और आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने का खतरा उत्पन्न हो गया। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिर रूस कैसे यमन युद्ध में कूदने को तैयार है। हूती लड़ाकों ने 12 जनवरी को यमन के पास से रूसी तेल लेकर जा रहे एक तेल टैंकर पर मिसाइल से हमला किया, जिसके बाद भारी बवाल मच चुका है। ब्रिटिश समुद्री सुरक्षा फर्म एम्ब्रे ने इस हमले की पुष्टि की है। यह हमला लाल सागर में हूती विद्रोहियों के इलाके में हुआ है। हूती विद्रोहियों को रूस का करीबी माना जाता है। हूती को ईरान का पूर्ण संरक्षण प्राप्त है, जिसमें हथियारों की डिलीवरी शामिल है। ईरान रूस का करीबी है क्योंकि दोनों देशों के अमेरिका से पुरानी दुश्मनी है। ऐसे में हूती विद्रोहियों के रूसी तेल ले जा रहे टैंकर पर हमले को एक आश्चर्यजनक घटना माना जा रहा है और अब हूतियों को इसके भयानक परिणाम भुगतने होंगे। हूती विद्रोहियों ने रूस से संबंधित इस टैंकर पर हमला तब किया जब अमेरिका और ब्रिटेन के लड़ाकू विमान यमन में उसके ठिकानों पर जमकर बमबारी कर रहे हैं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या रूस भी अब अमेरिका के साथ मिलकर हूतियों पर बमबारी शुरू कर देगा, क्योंकि अब धीरे धीरे अमेरिका और रूस के बीच रिश्ते ठीक होने लगे हैं। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के 17 महीने बाद अमेरिका ने पहली बार रूस से तेल खरीदा है। अमेरिका और रूस दोनों यूएनएससी में परमानेंट मेंबर हैं और ये दोनों मिलकर 2 मिनट में हूतियों का सफाया कर सकते हैं।
बताया जा रहा है कि रूसी टैंकर पर हमला तब हुआ जब यमन के बंदरगाह शहर अदन से 90 समुद्री मील दक्षिण पूर्व में एक मिसाइल दागे जाने की रिपोर्ट मिली। 400 से 500 मीटर दूर पानी में एक मिसाइल के लैंड होने और 3 छोटे जहाजों के जरिए पीछा किए जाने की सूचना मिली। इसका मतलब यह हुआ कि हूतियों ने न केवल इस रूसी टैंकर पर हमला किया बल्कि उसका पीछा भी किया था। अगर यह खबर सच है तो पुतिन बेहद सतर्क हो चुके होंगे। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया कि हमले में जहाज पर किसी को कोई चोट या क्षति नहीं हुई। इसके बावजूद भी रूसी टैंकर को टारगेट करना कोई बड़े खतरे से कम नहीं। एम्ब्रे ने कहा, यह दूसरा टैंकर था जिसे रूसी तेल ले जाते समय हूतियों ने गलती से निशाना बनाया। ईरान समर्थित हूती आतंकवादी यमन के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण रखते हैं। उन्होंने 19 नवंबर से लाल सागर में पश्चिमी देशों के कमर्शियल जहाजों पर कम से कम 27 बार ड्रोन और मिसाइल हमले किए। हूती विद्रोहियों का कहना है कि उनका यह हमला इजराइल के विरोध में है, लेकिन उन्होंने गलती से रूसी टैंकर को टारगेट करके अपने लिए खतरा बढ़ा लिया है। ईरान के सहयोगी और प्रमुख अरब शक्तियों के साझेदार रूस ने यमन में अमेरिकी हमलों की निंदा की और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल बैठक बुलाने का आह्वान किया। यूएन में रूस के राजदूत ने यमन के हूती विद्रोहियों पर अमेरिका ब्रिटेन के हमले को दूसरे देश के खिलाफ ट्रेमेंडस आर्म्ड एग्रेशन करार दिया। रूसी राजदूत ने अमेरिका और यूके की कार्यवाही के बारे में कहा कि इन सभी राज्यों ने यमनी क्षेत्र पर बड़े पैमाने पर हमला किया है। रूस की तरफ से अमेरिका पर बहुत बड़ा हमला करते हुए कहा गया कि मैं देश के भीतर किसी समूह पर हमले के बारे में बात नहीं कर रहा, बल्कि पूरे देश के लोगों पर हमले के बारे में बात कर रहा हूं। विमानों, युद्धपोतों और पनडुब्बियों से हमला किया गया। इन हमलों को सहयोगी देशों का समर्थन प्राप्त है। ये किसी भी देश के संप्रभुता के खिलाफ है। वहीं यूएन में अमेरिका के राजदूत ने चेतावनी दी कि किसी भी देश के जहाज लाल सागर में नौवहन के लिए हूती विद्रोहियों द्वारा उत्पन्न खतरे से अछूते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि चाहे आपके जहाज पर अमेरिकी झंडा लगा हो या किसी अन्य देश का, हमारे सभी जहाज असुरक्षित हैं। अगर हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन नहीं मिलता तो वो लाल सागर में कमर्शियल जहाजों को आसानी से हमला नहीं कर पाएंगे। माना जा रहा है कि यमन में हूतियों को खत्म करने के बाद अमेरिका का अगला प्लान ईरान को जड़ से मिटाना है। जो बाइडेन ने हाल ही में ईरान को धमकी भी दे दी है। हूतियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए कड़ा मैसेज होना चाहिए ताकि वो सुधर जाएं, नहीं तो अंजाम भयानक होगा। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन के राजदूत ने कहा कि लंदन ने आत्मरक्षा में सीमित, आवश्यक और अनुपातिक कार्यवाही की। उन्होंने कहा, इस ऑपरेशन में यमन के आम नागरिकों के लिए खतरा कम पैदा करने को लेकर खास ध्यान रखा गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सभी पक्षों से लाल सागर में अस्थिर स्थिति को नहीं बढ़ाने का आह्वान किया। उनके प्रवक्ता ने यह बात अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा यमन के हूती विद्रोहियों पर हमला शुरू करने के बाद कही। आपको बता दें कि अमेरिकी हवाई हमले के दौरान यमन की राजधानी सना में कम से कम 3 धमाके सुने गए। सना के अलावा सद्दा, होदेदा, तेज और धमार प्रशासनिक क्षेत्रों में भी हूतियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। तो दोस्तों, इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर लिखें। जल्द मिलते हैं एक और नई खबर के साथ। धन्यवाद।